ये सर्दियों की ठंडी और अंधेरी रात थी। पूरा गांव बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ था। ठंडी हवाओं ने हर किसी को घर के अंदर चूल्हे के पास रहने पर मजबूर कर दिया था। गांव के किनारे एक पुराना और विशाल हवेलीनुमा घर था, जिसे लोग ठंडी हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं और हवेली में कोई अंदर गया तो वापस नहीं लौटा। रामू चाचा, जो गांव के सबसे बहादुर और जिज्ञासु इंसान थे, ने इन कहानियों को हमेशा एक मजाक समझा। उन्होंने फैसला किया कि वो उस हवेली में रात बिताकर गांव वालों को साबित करेंगे कि इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। उस ठंडी रात को रामू चाचा ने अपने साथ एक लालटेन, कुछ खाने पीने का सामान और अपने मन में एक दृढ़ निश्चय लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि वहां एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा फैला हुआ है। आधी रात को हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। फर्श पर खरोंचों की आवाजें, खिड़कियों पर दस्तक और ठंडी हवा के झोंके उनके इर्द गिर्द महसूस हो रहे थे। रामू चाचा ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और हिम्मत बनाए रखी। आवाजों का पीछा करते हुए वह हवेली के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचे। वहां एक बड़ा लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। संदूक पर एक पुराना ताला लगा था, लेकिन वह जंग के कारण कमजोर हो चुका था। रामू चाचा ने ताले को तोड़कर संदूक खोला। संदूक के अंदर पुराने दस्तावेज, सोने चांदी के गहने और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी पर लिखा था, ये हवेली उस व्यक्ति के लिए वरदान है जो डर से नहीं भागता। इस खजाने का उपयोग सही दिशा में करें। सुबह होते ही रामू चाचा गांव वापस लौटे और हवेली में मिली चिट्ठी और खजाने के बारे में सबको बताया। पहले तो गांव वालों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने खुद हवेली जाकर ये सब देखा, तो उनका डर खत्म हो गया। रामू चाचा ने सुझाव दिया कि इस खजाने का उपयोग गांव के विकास के लिए किया जाए। गांव वालों ने मिलकर खजाने से स्कूल, अस्पताल और अन्य सुविधाएं बनाईं। हवेली, जो कभी डर का प्रतीक थी, अब गांव की सबसे प्यारी जगह बन गई। वहां से अजीब आवाजें आना भी बंद हो गईं।